नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पत। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने पर घमासान तेज हो गया है। मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर हुआ। ऐसी ही तस्वीरें दूसरी जगहों से भी आई हैं। इनमें पुणे, मुंबई के पास वसई और शिरडी शामिल हैं। लोगों ने उद्धव सरकार से राज्य के धार्मिक स्थल खोलने की मांग की है और मंदिर के मुद्दे को लेकर घमासान महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मुद्दे पर सियासत भी गर्माती जा रही है। मंदिर मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कोश्यारी ने लिखा, आप हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक तौर पर अयोध्या जाने का ऐलान कर राम के प्रति अपनी आस्था जताई थी। आपने पंढरपुर जाकर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा भी की थी। कोश्यारी ने आगे लिखा कि उन्हें इस बात की हैरानी है कि आखिर उद्धव ठाकरे धार्मिक स्थलों को खोलने के फैसले में देरी क्यों कर रहे हैं। कोश्यारी ने ये सवाल भी उठाया कि क्या उद्धव ठाकरे सेक्युलर हो गए हैं। कोश्यारी ने हैरानी जताई कि एक तरफ बार और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देवी देवता लॉकडाउन की स्थिति में है। कोश्यारी ने दलील दी कि दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में 8 जून के बाद से ही धार्मिक स्थल खुल चुके हैं और उनकी वजह से कोरोना के मामले बढ़े नहीं हैं। कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से ये भी अपील की कि कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करते हुए महाराष्ट्र में भी धार्मिक स्थल खोल दिए जाने चाहिए। और देखिए, राज्यपाल कोश्यारी की चिट्ठी के जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार करते हुए चिट्ठी लिखी है। उद्धव ठाकरे ने कोश्यारी पर पलटवार करते हुए लिखा कि उनको किसी से भी हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उद्धव ने पूछा कि केवल धार्मिक स्थल खोलने का मतलब हिंदुत्ववादी और नहीं खोलने का मतलब सेक्युलर होना नहीं है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत का नाम लिए बगैर राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा और लिखा कि महाराष्ट्र और मुंबई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहने वालों का स्वागत करना भी किसी नजरिए से हिंदुत्व नहीं है। हालांकि उद्धव ने यह भी लिखा कि महाराष्ट्र सरकार धार्मिक स्थल खोलने पर विचार कर रही है और जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। तो मंदिर खोलने पर यह महाभारत। और इसी पर हमारे साथ मुंबई के मुंबा देवी मंदिर से सीधे हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। इसके अलावा मातोश्री के बाहर से दिवाकर सिंह लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुंबा देवी मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस वक्त वहां किस तरह की हलचल है। क्या वहां भी बीजेपी मंदिर के कपाट खोले जाने को लेकर प्रदर्शन कर रही है? बिल्कुल नेहा, यहाँ पर कुछ देर में बीजेपी के कार्यकर्ता आने वाले थे, जिसको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस वालों को यहाँ पे तैनात किया गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर बैरिकेडिंग करके, और ये मंदिर का हिस्सा है, इसको फिलहाल बंद किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आने जाने ना पाए। साथ ही मुंबा देवी का ये परिसर, जो मेन रोड है मुंबा देवी मंदिर की तरफ जाने वाली, वो यहाँ पर देखिए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर के बाहर के हिस्से से यहाँ पर मुंबा देवी दर्शन करके जा रहे हैं। ये ग्राम देवी के तौर पर कहा जाता है मुंबा देवी मंदिर को, और इसलिए यहाँ पर तमाम सारे लोग यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये इस समय कपाट बंद है और इसलिए कोशिश इनकी ये है कि बाहर से ही दर्शन किया जाए, बाहर से ही अपनी जो भी श्रद्धा है वो यहाँ पर दिखाई जाए। और उसको लेकर के ये चारों तरफ का परिसर फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि यहाँ पर बीजेपी के लोग आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सिविल ड्रेस से लेकर के और यहाँ पर वर्दी में भी पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। साथ ही बैरिकेडिंग करके मेन परिसर को फिलहाल बंद कर दिया गया और चारों तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट यहाँ पर ना होने पाए, और जिस तरीके की चीजें सिद्धिविनायक में हुई उस तरीके की चीजें यहाँ ना होने पाए, इसको लेकर के बाकायदा ध्यान में रखा गया है। और कोशिश की जा रही है कि इस मामले को आज बीजेपी की तरफ से जो आंदोलन पूरे प्रदेश भर में मंदिरों के बाहर किया गया है, उसको किसी भी तरीके से शांत कराया जाए और सिक्योरिटी के लिहाज से किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, इसलिए इस पूरे परिसर को बंद किया गया। मुंबा देवी मंदिर, ये मुंबई की ग्राम देवी के तौर पे जाना जाता है, फिलहाल बंद है पिछले 7 महीने से, और अब फिलहाल अभी भी खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे। सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक चीजें साफ नहीं होगी तब तक मंदिर नहीं खुलेंगे, और जब तक कोरोना का संकट कम नहीं होगा तब तक मंदिर नहीं खुलेंगे, जिसको लेकर बीजेपी आज पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की कोशिश है इसके जरिए शिवसेना को और सरकार को हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर ढकेला जाए।
जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से मुंबा देवी मंदिर की अगर बात की जाए तो एक तरह से छावनी में तब्दील हो गया है वहां का पूरा इलाका, क्योंकि पुलिस वहां पर पूरी चाक चौबंद है ताकि अगर बीजेपी वहां प्रदर्शन के लिए आए तो स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। मातोश्री से हमारे साथ दिवाकर मौजूद हैं। दिवाकर, आपके पास आने से पहले अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भी राज्यपाल को जवाब दिया है। संजय राउत ने पलटवार किया कि शिवसेना ने कभी हिंदुत्व को नकारा नहीं है। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, न हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बात ऐसी है, जो लोग इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिर्भर होकर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। क्या वो सभी लोग हिंदुत्व का कितना पालन कर रहे हैं? ये जो सरकार है, जो उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में चल रही है, 3 पार्टी की सरकार है, बहुत मजबूत है, और हम इस देश का संविधान का ध्यान रखकर पूरा पालन करके ये सरकार चला रही है। मंदिर के बारे में बहुत से डेलीगेशन मुख्यमंत्री साहब को मिल रहे हैं। धीरे धीरे आज ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज एक महाराष्ट्र में कार्यक्रम को संबोधित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र को आज भी कोरोना का धोखा कायम है। अगर देश के प्रधानमंत्री को ये धोखा दिखता है महाराष्ट्र से बड़े राज्य में, तो राज्यपाल महोदय ने भी इस बारे में सोचना चाहिए कि धोखा है, और मुख्यमंत्री जो है ये इस राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है, यहाँ कैबिनेट है, और राज्य में जनता के हित में क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तर्ज पे ही संजय राउत को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मंदिर खोलना ही हिंदुत्ववादी होने का संदेश नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर धीरे धीरे खोलने की तरफ प्रयास हो रहा है। मातोश्री के बाहर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर मौजूद है। दिवाकर, क्या उद्धव सरकार ने ये ठान लिया है कि जो लाइन उन्होंने ली है कि धीरे धीरे अपनी तरह से मंदिर खोले जाएंगे, क्या उसी पर सरकार कायम रहेगी, या जिस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले को एक हिंदुत्ववादी रंग दे रही है, एक प्लान बी पर भी सरकार की तरफ से क्या काम हो रहा है? आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, खास तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है, जो संजय राउत जब यहाँ पहुंचे थे 15 से 20 मिनट तक उद्धव ठाकरे के साथ उनकी बैठक हुई है। उस बैठक में जरूर इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा हुई होगी कि आखिर इस शिवसेना को क्या स्टैंड लेना है, क्योंकि शिवसेना पर तभी ये सवाल खड़े होने लगे थे हिंदुत्व को लेकर जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था और एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए राज्य में सरकार बनाई थी। और लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार राज्यपाल से मिलते रहे हैं, मंदिरों को खोलने की जो है वो मांग करते रहे राज्यपाल को, उन्होंने कई बार पत्र भी लिखा, और आज जब राज्यपाल ने को जो है सीएम उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है खास तौर पर, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना को ये लगता है कहीं हिंदुत्व का मुद्दा उनसे छूट ना जाए, और यही वजह है कि मुलाकात उनसे हुई है। और मुलाकात के साथ साथ जब संजय राउत बाहर इसी मातोश्री से बाहर आते हैं बैठक करके उद्धव ठाकरे के साथ, उसके बाद फिर जब आप बाहर आके स्टेटमेंट देते हैं कि शिवसेना जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे को भूली नहीं है और ना ही कभी भूलेगी, और बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। लेकिन आप उद्धव ठाकरे के संबोधन को देखें, 2 दिन पहले जो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अभी मंदिर हम नहीं खोल सकते हैं, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए लोग जो नियम है उसका पालन करें। धीरे धीरे सरकार जो है तमाम चीज़ों को खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मंदिर हो या लोकल ट्रेनें हो या फिर जो अन्य तमाम चीज़ें हैं जिससे कोरोना के फैलने का खतरा ज़्यादा हो सकता है, उसे अभी तक खोला नहीं जा सकता, उस पर अभी तक कोई फैसला लिया नहीं गया है। तो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने इशारा कर दिया था कि अभी तक वो मंदिर को खोलने नहीं जा रहे हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने आज मंदिरों के सामने प्रोटेस्ट किया है, खोलने की मांग की है, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने में जुटी हुई है कि किस तरह से शिवसेना ने अपनी जो हिंदुत्व वाली छवि थी वो जो है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है ये सियासी रंग लेती हुई, और मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के खोलने से ज्यादा अब ये मुद्दा जो है ये सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ रहिए। इस बीच शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भी राज्यपाल पर हमला बोला है और कहा है कि उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी का पत्र देखकर मुझे भी थोड़ी वेदना हुई
कि अगर वो सिंपल सो सरल भाषा में लिखते कि भैया ये हो रहा है, लोगों की मांग आ रही है, राज्य कुछ कदम उठा रहा है, तो देखिए जल्दी से जल्दी मंदिर खुला करे, वो उनका मार्गदर्शन करना अधिकार है। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए, क्या आप सेक्युलर बन रहे हो, तो क्या संविधान नहीं मानना है क्या? संविधान में सेक्युलर शब्द है कि नहीं, वो तो बताओ। तो न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां मंदिर खोलने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। कोरोना संकट के बीच अनलॉक शुरू होने के बाद मुंबई में मंदिर खोले जाने की मांग उठ रही थी, जिसके बाद आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर पुणे तक कई शहरों में प्रदर्शन कर सरकार से मंदिर खोलने की मांग की। लेकिन मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने की मांग के साथ पहुंचे और हंगामा बढ़ा तो प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मंदिर खोलने की मांग की है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर मंदिर खोल नहीं रही है, जिस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग पर बीजेपी का प्रदर्शन। मुंबई में बीजेपी के प्रदर्शन के बीच हंगामा। मंदिर खोलने के लिए राज्यपाल ने सीएम को लिखी चिट्ठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, जहां मंदिर खोलने की मांग पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे और सरकार से मंदिर खोलने की मांग करने लगे, लेकिन जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और उनके लिए मंदिर नहीं खोला गया तो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता वहीं धरने पर बैठ गए और मंदिर के बाहर ही आरती करनी शुरू कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उद्धव सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। बीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर राज्य के मंदिर आम लोगों के लिए नहीं खोले गए तो पार्टी के कार्यकर्ता मंदिरों में घुस जाएंगे। इसके बाद हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। सरकार की दमनशाही है, सरकार पुलिस को दबाव लाके हम लोग दर्शन देने के लिए अंदर जा रहे थे, पुलिस ने दबाव डाल के हमको अरेस्ट करने का प्रयास किया। हिंदुत्व को दबाने की कोशिश है, हिंदुत्व को दबाने की कोशिश है, हम इसका निषेध करते हैं। निषेध निषेध निषेध। बीजेपी का ये प्रदर्शन मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में हो रहे हैं। मुंबई के अलावा शिरडी और पुणे में भी बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर खोलने की मांग के साथ सड़क पर उतर आए हैं, जबकि राज्य सरकार को राजनीतिक तरीके से भी घेरने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र भर में मंदिर खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत कई शहरों में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इसके जरिए शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को घेरा जा सके और महाराष्ट्र सरकार पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगाया जा सके। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक दिन पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मंदिर नहीं खोले जाने पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आप हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक तौर पर अयोध्या जाने का ऐलान कर राम के प्रति अपनी आस्था जताई थी। आपने पंढरपुर जाकर विट्ठल रुक्मणी मंदिर में भी पूजा की थी। कोश्यारी ने आगे लिखा कि उन्हें इस बात की हैरानी है कि आखिर उद्धव ठाकरे धार्मिक स्थलों को खोलने के फैसले में देरी क्यों कर रहे हैं। कोश्यारी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या उद्धव ठाकरे सेक्युलर हो गए हैं। राज्यपाल के सवालों पर महाराष्ट्र सरकार ने भी तीखे तेवर दिखाए। कि राज्यपाल जो होता है उसका काम ये होता है कि कानून के अंतर्गत उनको बात करनी चाहिए। हिंदुत्व, सेक्युलरिज्म, ये सारी बातें राज्यपाल जी के जो कामकाज के इसमें नहीं आती। मेरे ख्याल से कहीं भी इस तरीके का विश्लेषण करना उनको शोभा नहीं देता। हंगामा बढ़ने के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को चिट्ठी का जवाब देकर मंदिर खोलने पर विचार करने की दलील दी और चिट्ठी में लिखा,
मेरे राज्य को और राज्य की राजधानी को पाक अधिकृत कश्मीर कहने वाले लोगों के साथ घर में स्वागत करना, यह मेरे हिंदुत्व में नहीं बैठता। केवल धार्मिक स्थल खोलना मतलब हिंदुत्व और नहीं खोलना मतलब सेकुलर होना ऐसा नहीं है। मंदिर खोलने की मांग पर बीजेपी का उद्धव सरकार पर आरोप है कि जब राज्य में शराब की दुकानें खोल दी गईं, होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी गई और तो और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए, तो फिर मंदिर खोलने पर आपत्ति क्यों है? कोरोना के बीच मंदिर खोले जाने की मांग पर महाराष्ट्र सरकार लोगों के सेहत का हवाला दे रही है, तो बीजेपी भी आरोपों, प्रदर्शनों और सियासत के जरिए दबाव बनाने में जुटी है। तो महाराष्ट्र में मंदिर के कपाट खोलने को लेकर सियासी घमासान जारी है। हमारे साथ लगातार आज की सबसे बड़ी खबर पर अभिषेक और दिवाकर दोनों मौजूद हैं। अभिषेक, क्या इस पूरी लड़ाई के बीच में मंदिर के कपाट खोलने के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है? यही सवाल एक चुनौती के तौर पर बीजेपी इन आंदोलनों के माध्यम से शिवसेना के सामने रख रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दो ऐसे प्रमुख पार्टियां थी जो हिंदुत्व के वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी और कॉपीराइट समझती थी। अब जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना ने सरकार बना ली और ऐसे में अब बीजेपी को लगने लगा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर उसे घेरा जा सकता है। यही वजह है कि इस तरीके के तमाम सारे जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, ये देखिए मुंबा देवी का मंदिर है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है फिलहाल और मंदिर चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। सिविल ड्रेस में हो या पुलिसकर्मी वर्दी में मौजूद है और इनकी कोशिश है कि यहां तक बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ना पहुंच पाए। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जा सकता है और आने वाले लोकल बॉडी चुनाव हो या फिर तमाम सारे अलग अलग चुनावों के दौरान शिवसेना को यह बताया जा सके कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है और कोरोना के समय में जब सब कुछ खुल गए ऐसे में मंदिर ना खोल करके, और मंदिर ना खोलने के पीछे शिवसेना की मंशा के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस और एनसीपी की कोशिश है दबाव बनाने की और उनके दबाव के चलते उद्धव ठाकरे मंदिर नहीं खोल रहे हैं, जिसको लेकर के भगत सिंह कोश्यारी के पास तमाम सारे बीजेपी के नेता अलग अलग नेता पहुंचते हैं, अलग अलग डेलीगेशन के साथ पत्र लिखते हैं, जिसके बाद भगत सिंह कोश्यारी की आप ही की इस बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल आपसे दिवाकर कि क्या उद्धव सरकार के लिए इस वक्त सिर्फ बीजेपी और बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है जिसको उद्धव सरकार सियासी कह सकती है, क्या सिर्फ वही अपने आप में चुनौती नहीं है बल्कि चुनौती ये भी है कि संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर कई सवाल उठाए हैं। देखिए, साफ तौर पर शिवसेना ने इसी बात को मुद्दा बनाया है। आप उद्धव ठाकरे की जो चिट्ठी दी गई है, जवाब जो दिया गया है उस पर देखिए। खास तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरी मुंबई को जो लोग कहते हैं कि कश्मीर हो चुकी है, उनको आप स्वागत करने के लिए बुलाते हैं, उनको आप बिठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं मदद का। वहीं दूसरी तरफ आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए। तो जाहिर तौर पर शिवसेना ने इस पूरे मामले में राज्यपाल को पहले घेरा है और फिर बीजेपी को घेरा। दोनों को जो है शिवसेना लगातार घेर रही है। महत्वपूर्ण चीज ये कि आप अरविंद सावंत की स्टेटमेंट को देखिए नेहा, खासतौर पर उन्होंने कहा है कि एक राज्यपाल क्या इस तरह के पत्र लिख सकता है मुख्यमंत्री को? क्या एक राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकता है? और एक महत्वपूर्ण चीज कि ये कहीं ना कहीं जो शिवसेना आरोप लगा रही है कि राज्य का जो अधिकार होता है उसमें दखल देने की कोशिश राज्यपाल और बीजेपी के द्वारा की जा रही है। राज्य को अपना फैसला लेने का अधिकार है, क्या खुलना चाहिए क्या नहीं खुलना चाहिए महाराष्ट्र में कोरोना के दौरान, इसका फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार का है। और इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना का संकट जो है वो अभी भी महाराष्ट्र में बना हुआ है। डेली 18 से 20 हजार केसेज पूरे महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज जो अरविंद सावंत ने भी कही कि खुद प्रधानमंत्री ने ये माना कि महाराष्ट्र में अभी खतरा टला नहीं है, इसको उन्होंने आधार बनाया है। पहले अभिषेक ने भी कही, आप दोनों वही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का हवाला लेते हुए उद्धव सरकार कह रही है कि वक्त लेकर मंदिर खोले जाएंगे और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट उनको ना बांटा जाए क्योंकि जनता की चिंता उन्हें पहले है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, बीजेपी के प्रदर्शन की 4 अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर महाभारत शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी की मांग है कि राज्य के सभी मंदिर खोल दिए जाएं, जो कि बीते काफी समय से कोरोना की वजह से बंद है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कई शहरों में प्रदर्शन किया, इनमें मुंबई,
पुणे, वसई और शिरडी शामिल हैं। प्रदर्शन करने वालों ने उद्धव सरकार से पूरे राज्य में मंदिर खोलने की मांग कर दी है। इस बीच महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार अभिषेक बने हुए हैं और इसके साथ ही दिवाकर मातोश्री के बाहर से मौजूद हैं। अभिषेक, 4 बजे तक का अल्टीमेटम एक तरह से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दिया है कि वो इस फंक्शन पर बैठे हैं और अगर 4 बजे तक मंदिर के कपाट खोलने के पक्ष में फैसला नहीं होता तो फिर वो जबरन मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। आप मुंबा देवी मंदिर के बाहर मौजूद हैं, इस वक्त किस तरह की हलचल आपको दिखाई दे रही है और कितना तनाव दिख रहा है? देखिए बिल्कुल ने अगर मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो ये मेन रोड है जो मुंबा देवी मंदिर की तरफ है। फिलहाल इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पर पुलिस वालों को बिठा दिया गया है सिक्योरिटी के तौर पर। दूसरी तरफ तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मुंबा देवी मंदिर का मेन गेट है, इसको फिलहाल बंद किया गया है और यहाँ पर सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को खड़ा किया गया है ताकि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता अगर इस मंदिर तक कैसे भी करके पहुंचता है तो उसे यहाँ पर रोका जा सके और इस पूरे मंदिर परिसर को अंदर से बंद कर दिया गया है। तीसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो ये दुकानें जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, अमूमन ये जवेरी बाजार है, देश का सबसे बड़ा सोने का मार्केट है, लेकिन फिलहाल इस रोड पर लगने वाले जितने भी मार्केट की दुकानें हैं उन सारी दुकानों को बंद किया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कस्टमर बन के भी ना आए। और दूसरी तरफ का भी पूरी तरीके से मुंबई ने ये पूरा मुंबई पुलिस ने क्लोज किया हुआ है, यानी कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर सड़कें तकरीबन सुनसान ही दिखाई दे रही हैं, चंद लोग दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से कोशिश है कि पुलिस वहां पर पूरा नियंत्रण स्थिति पर बनाकर रखे। दिवाकर, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो 4 बजे का अल्टीमेटम संतों की तरफ से या बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया गया है, क्या इसको लेकर के उद्धव सरकार कुछ सोच रही है? क्योंकि इसके बाद मंदिरों के अंदर घुसने की बात सार्वजनिक तौर पर कही जा रही है। देखिए, जिस तरह से हंगामा बीजेपी के लोगों ने जो है वो सिद्धिविनायक मंदिर में किया है उससे उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अवगत जरूर हुई होगी और यही वजह है कि जो राज्य के आला पुलिस अधिकारी और खासतौर पर मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी है उन्हें ये निर्देश दे दिए गए होंगे मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी भी तरह से हंगामा ना होने पाए। जो प्रोटोकॉल जो है सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया है मंदिरों को लेकर कि अभी उन्हें नहीं खोला जाएगा, वो उसका पालन करवाने की कोशिश करें। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो अलग अलग मंदिर है मुंबई में, वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक और महत्वपूर्ण चीज, संजय राउत जब मीटिंग करके मुख्यमंत्री से यहां से निकलते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि शिवसेना जो है वो हिंदुत्व को भूली नहीं है, अपने हिंदुत्व पर कायम है। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार का फैसला है कि मंदिर अभी तक नहीं खोला जाएगा, वो फिलहाल कायम रहेगा। यानी शिवसेना भी बिल्कुल आक्रामक मूड में दिख रही है, बीजेपी से लगातार मोर्चा लेने की कोशिश की सियासी लड़ाई महाराष्ट्र में फिलहाल देखने को मिल रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जुटे और आम लोगों के लिए मंदिर खोलने की मांग पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उद्धव सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। बीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर राज्य के मंदिर आम लोगों के लिए नहीं खोले गए तो पार्टी के कार्यकर्ता मंदिरों में घुस जाएंगे। मंदिर खोलने को लेकर आज बीजेपी एक दिन का सांकेतिक उपवास कर रही है। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नारे लगा रहे हैं और मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड सहित तमाम सारे महिला कार्यकर्ता और बीजेपी के यूथ के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और सभी लोग यहाँ पर मंदिर खोलने के लिए सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। तमाम सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि प्रवीण भाई, जिस तरीके से मंदिर खोलने को लेकर लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आगे होगा? सरकार क्या मानेगी आपकी बात? आगे हम लोग थोड़ी देर के बाद मंदिर में जाने वाले हैं और सभी नए कायदे भंग हम करने वाले हैं और इसलिए हम लोग थोड़ी देर के बाद मंदिर में जाके दर्शन लेने का प्रयास करेंगे। प्रसाद भाई, किस तरीके से आप लोग आगे काम करेंगे? अगर हमने सीईओ को मांग की है आपके माध्यम से और लोगों को भेज के भी कि मंदिर के दरवाजे खोले जाए, अगर दरवाजे नहीं खोलेंगे तो आने वाले 1 घंटे में हम अंदर घुसने की बात करेंगे। यहाँ पर तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और सभी लोग सिद्धिविनायक के जय के नारे लगा रहे हैं, उद्धव सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और मंदिर खोलने
बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अलग अलग मंदिरों के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस से हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, इस गाड़ी में तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अंदर लिया जाए। प्रवीण दरेकर हमारे पास है। प्रवीण जी बताइए कि आप लोगों को हिरासत में लिया गया है। सरकार की दमनशाही है। सरकार पुलिस को दबाव लाके हम लोग दर्शन देने के लिए अंदर जा रहे थे, पुलिस ने दबाव डाल के हमको अरेस्ट करने का प्रयास किया है। बिल्कुल यहाँ पर आप बताइए कि आप लोग मंदिर में अंदर घुसने की कोशिश, हिंदुत्व को दबाने की कोशिश है, हिंदुत्व को दबाने की कोशिश है। हम इसका निषेध करते हैं। निषेध। हम यहाँ पर तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अंदर हिरासत में लिया गया है। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर सहित तमाम सारे एमएलएस को हिरासत में लिया है पुलिस ने। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार पुलिस यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं को और दूसरे नेताओं को हिरासत में ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग मंदिर के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद हिरासत में लिया गया है। हम लोगों ने मंदिर के सीईओ से बात करने की कोशिश की है। हम मांग कर रहे हैं कि हमको मंदिर में जाने के लिए प्रवेश दो। अगर प्रवेश नहीं देंगे तो और 1-2 घंटे बाद हम मंदिर में घुसने की कोशिश करेंगे। मुंबई के साथ ही पुणे में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता जोगेश्वरी मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए और राज्य के सभी मंदिरों को खोलने की मांग की। इस दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता कुंभकर्ण के वेश में जमीन पर सोता नजर आया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और उसे साधु संतों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार मंदिर मस्जिद नहीं खोलेगी तो लोग अपने आप खोल लेंगे। राज्य में 12 कोटि जनता की मांग है कि उन्हें भगवान के दर्शन लेने हैं, उन्हें श्रद्धा करनी है, उन्हें भक्ति करनी है, क्योंकि कोरोना काल में जनता त्रस्त है, भयभीत है। और इसी आधार पर जनता का कहना है कि मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से सरकार क्यों रोक रही है। सरकार के खिलाफ हमने 1 महीना के पहले ये आंदोलन किया था, लेकिन सरकार जाग नहीं उठी है, क्योंकि आपने देखा था कुंभकर्ण जैसे सोया था वैसे ही ये सरकार सोई हुई है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मंदिर खोलने की मांग पर प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे शिरडी हो, वसई हो, अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से मंदिर के कपाट खोलने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, बार खोल सकते हैं, तो फिर पूजा स्थलों को बंद क्यों कर रखा है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनको हिंदुत्व का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए और धीरे धीरे मंदिर खोलने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने पर घमासान से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।